तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपको पिछली वाली वीडियो समझ आई होगी। इस वीडियो में भी हम होम टैब कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप को कवर करेंगे, उसके कुछ कमांड सीखेंगे। उससे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करा, जैसे एक्सेल ही टाइप कर देते हैं और एक नंबर टाइप करा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा एक्सेल है वो एकदम कम्प्लीटली लेफ्ट अलाइन है और जो मेरा टेक्स्ट है वो एकदम राइट अलाइन है। एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन होता है और जो नंबर है वो हमारा राइट अलाइन होता है। अगर हमें इसका अलाइनमेंट चेंज करना हो तो हम होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप की हेल्प लेते हैं। ये जो ऑप्शन है ये हमारा कमांड है लेफ्ट अलाइन के लिए, ये कमांड है हमारा सेंटर के लिए और ये हमारा राइट के लिए। अब जैसे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट करा, उसके बाद मैं इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूँ तो लेफ्ट अलाइन, सेंटर में करना चाहता हूँ तो सेंटर, और राइट करना चाहता हूँ तो राइट अलाइन। ऐसे जैसे मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट करा, अब मेरे को इसको सेंटर अलाइन करना है, मैं इसको पूरा सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। अब उसके ऊपर आता है हमारे पास टॉप अलाइन, हमारे पास है मिडल अलाइन, एंड देन उसके बाद हमारे पास है बॉटम अलाइन। इसके लिए हमें इसकी विड्थ इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि आपको इजीली समझ आए। मैं इसकी रो की विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से। अब जैसे ये हमारे पास डेटा है, मैं चाहता हूँ ये डेटा मेरा टॉप पे शो, तो उसके लिए हमारे पास है टॉप अलाइन। मेरे को ये डेटा मिडिल में शो करना है तो उसके लिए है मिडिल अलाइन, और मेरे को ये बॉटम में शो करना है उसके लिए है बॉटम अलाइन। अब मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस पहले वाली पोजीशन पर ले आता हूँ। अब मैं एक नई रो इंसर्ट करता हूँ। अब जैसे मेरे को इसके अंदर नई रो इंसर्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हमारी जो है रो एंटर हो जाएगी। ये हमसे पूछता है कि आपको रो कहाँ इंसर्ट करनी है। तो जैसे मैंने पूरी एक नई रो इंसर्ट कर दी, सेम गोज फॉर कॉलम। अगर आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, तो एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको इसी चीज को डिलीट करना हो तो कंट्रोल माइनस, तो ये अपने आप रिमूव हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई एक हेडिंग डालना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारे पास है ये राउंड वगैरह डिटेल, तो मैं इसमें डाल देता हूँ स्कोर कार्ड डाल देते हैं हम हेडिंग। अब मैं चाहता हूँ ये जो हेडिंग है ये सिर्फ मेरी किस पे आ रही है, नेम टैग पे आ रही है, पूरी की पूरी रो पे नहीं आ रही है। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरी हेडिंग है वो पूरी की पूरी रो पे आए, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे हमें पूरी सिलेक्ट रो पे चाहिए तो उसको पूरे को सिलेक्ट करना है। अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर हमारे पास एक कमांड होती है मर्ज एंड सेंटर। इससे क्या होता है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये सारी रो को एक साथ कंबाइन करके हमारे डेटा को सेंटर में शो करता है। वापस देखिएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ डेटा, जैसे वापस सेम डेटा लिख देते हैं हम, सेम टेक्स्ट लिख देते हैं, मतलब स्कोर कार्ड। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा टेक्स्ट है ये KLM तीनों पे शो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। मर्ज एंड सेंटर मतलब क्या होगा, ये तीनों सेल को मर्ज करेगा, एंड सेंटर मतलब ये उस डेटा को सेंटर में ले आएगा। तो हम जैसे मर्ज एंड सेंटर करेंगे हमारा डेटा किसमें हो गया, सेंटर में। अब इसके बाद आता है हमारे पास अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर एक और ऑप्शन wrap टेक्स्ट का। अब जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे वी आर लर्निंग एक्सेल, जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा, तो मैंने तो लिखा तो एक सेल पे, पर ये ऑटोमेटिकली दूसरी सेल पे चला गया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं इसको सिलेक्ट करूं एंड देन मर्ज एंड सेंटर करूं, तो ये एक वो बन जाएगा हमारे पास, कंप्लीटली एक सेल बन जाएगी। पर ये किस से बन रही है, आई और जे के कॉम्बिनेशन से। मेरे को मर्ज एंड सेंटर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा जो डेटा है वो डेटा मेरा आई सेल के अंदर ही रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे ही हमारा डेटा हमने वापस लिखा, अब ये वापस जे में जा रहा है, तो इसको सेल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है wrap टेक्स्ट का, उसके थ्रू ये जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली हमारे इस पर्टिकुलर सेल में अपने आप इसको एक्सेल एडजस्ट कर देता है। चाहे आपका कितना भी बड़ा आपने कुछ भी लिखा हो, जैसे वी आर न्यू टू एक्सेल, वी आर लर्निंग, ये जैसे हमने लिखा है। तो अब जैसे आप यहाँ जैसे फॉर्मूला बार पे तो हमें पूरा डेटा दिख रहा है, और अब ये जो है डेटा हमारे आई पे आ रहा है, जे पे आ रहा है, के पे आ रहा है, मतलब उसके पार्ट्स हो गए, एल पे भी आ रहा है। अब जैसे मेरे को ये सिर्फ आई पे चाहिए तो उसके लिए कुछ नहीं करना, wrap टेक्स्ट का यूज करना है, सिलेक्ट करके ऑटोमेटिकली ये उसकी विड्थ उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा जिससे आपको पूरा डेटा कम्प्लीटली दिखे। अभी मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमारी जो सेल है वो भी थोड़ी बिगड़ गई थी। ठीक है। अब हमारे पास बच रहा है एक ये ओरिएंटेशन। अब जैसे ओरिएंटेशन के लिए हम इसकी थोड़ी सी
स्कोर कार्ड की साइज बढ़ा देते हैं, ओरिएंटेशन के लिए विड्थ बढ़ा देते हैं। अब जैसे ये ओरिएंटेशन अभी हमको दिख रहा है, हमको इसका ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है, वर्टिकल करना है, या रोटेट टेक्स्ट अप करना है, रोटेट टेक्स्ट डाउन करना है, अपन उसके अकॉर्डिंग अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा नॉर्मल आ गया। तो मेनली हमारे फॉन्ट होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर बस इतना ही था। अब ये जो चीज़ है ये कुछ नहीं है, जैसे आपने ये कोई भी सेल को सिलेक्ट करा, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा इसको आगे पीछे करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आएगा। अगले वाली वीडियो में हम होम टैब को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर हो सकता है हम शायद नंबर ग्रुप को कवर करें।